अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैर आपके साथ, मेरे साथ है उमैर जी का। दोस्तों आपको बताता चलूं, आसमान बदलता है, रंग कैसे कैसे, ऐसी तो बहुत सी मिसालें मिलती हैं, लेकिन इतनी जल्दी मिलेंगी हमने कभी सोचा नहीं था। जी हाँ, जो कभी पाकिस्तान की सिलेक्शन के ऊपर तनकीद कर रहे थे, कभी दो दफा 0 पर आउट होने के ऊपर आकिब जावेद साहब को आड़े हाथों ले रहे थे, कभी मोहम्मद यूसुफ के ऊपर सवाल उठा रहे थे, अचानक से उन्होंने दिया है एक भाषण। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के लेजेंडरी बॉलर वसीम अकरम की। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर पाकिस्तान की टीम के ऊपर जितनी खुलकर वसीम अकरम साहब ने तनकीद की है, या जितना आड़े हाथों वसीम अकरम साहब ने लिया है, शायद मेरे ख्याल से इससे पहले किसी पाकिस्तान के साबिक प्लेयर ने पाकिस्तान की टीम के लड़कों को इतना ज्यादा तनकीद का निशाना नहीं बनाया। जी हाँ, आपको बताता चलूं, यहां तक कह दिया कि इनकी थ्रो ऐसी है जैसे जुलूस में कोई वट्टे मार रहा होता है, और कहते हैं कि ये केले ऐसे खाते हैं जिस तरह बांदर केले खाता है। जी हाँ, तो ऐसे में अचानक तौर के ऊपर कल वसीम अकरम साहब ने पाकिस्तान की टीम को बैक करने के ऊपर उन्होंने एक बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई है। क्या कुछ कहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, किसको कहना चाह रहे हैं, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। उमैर वसीम अकरम साहब कहते हैं कि भाई नाना बैक करो, इनको बैक करो, इनको मौका दो। मैं यानी कि आप लोगों को पहले से कह रहा हूं कि इन लड़कों में यानी कि करंट है, इनमें टैलेंट है, और जिस तरह पाकिस्तान खेला है इसकी T20 के अंदर, वो कहते हैं मुझे इसकी मिसाल नहीं मिलती। और मुझे हैरानकुन तौर पर यह समझ नहीं आ रही कि वसीम अकरम साहब को कल पता चला कि पाकिस्तान ने पावर प्ले के अंदर T20 के अंदर पहली दफा 75 रन किए। क्या बात मुझे है, यानी कि ना well मुझे समझ नहीं आ रही। वसीम अकरम साहब ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर उन्होंने कमेंट्री की, क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पैनल के अंदर बैठे, और सारी चीजें होने के बाद बच्चे को पता है पाकिस्तान का जो पावर प्ले के अंदर क्या रिकॉर्ड है। ठीक है, और मैं यहां पर एक चीज और ऐड कर दूं कि पाकिस्तान ने कल पहले 10 ओवरों में पहली दफा 125 रन भी किए हैं, ये भी मैं बता दूंगा आपको। 16वें ओवर में 2200 रन चेस किया, वो भी रिकॉर्ड है आपने। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि वसीम अकरम साहब पहले इस टीम के ऊपर तनकीद कर रहे थे, इसकी सिलेक्शन के ऊपर तनकीद कर रहे थे, हसन नवाज खास तौर के ऊपर सलमान अली आगा की कप्तानी के ऊपर तनकीद की कि भाई इसका तो 70-75 का इसका स्ट्राइक रेट है, आप ओडीआई में इसका इतने का स्ट्राइक रेट है, आप इसको T20 का कैप्टन कैसे बना रहे हैं, और कल आप तारीफें कर रहे हैं। यानी कि फिर वही बात है कि जब आप जीतते हैं तो आपकी जीत के तो हर कोई दीवाना हो जाता है, मजा तब है जब आप हारे और तब आपको कोई बैक करे। और आप वसीम अकरम साहब कह रहे हैं लड़कों को बैक करो। मैं तो जब आप यानी कि जिन्होंने वीडियो देखी, जब पाकिस्तान 2 मैच पहले हारा है, पहले तो मैंने कहा जी उमैर, मैंने कहा कि आपने इन लड़कों को कच्चा तोड़ा। ठीक है, ये यानी कि आप देखें हसन नवाज के डोमेस्टिक के अंदर 10 मैच है, ठीक है, अब्दुल समद के भी कुछ 11 मैच है, और ये जो हसन नवाज है इसने सिर्फ 250 किए हैं डोमेस्टिक के अंदर। ठीक है, आपने अगर इनको मौका दिया और अगर वो 2 दफा 0 पर आउट हो गया है तो भाई आपने अब इसको ड्रॉप नहीं करना। बल्कि मेरा यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन है कि आपने मोहम्मद अली को जो ड्रॉप किया, जिसको 3 छक्के पड़े हैं, यहाँ पर एक सवाल नहीं बनता 4 छक्के वाले को आपने खिला लिया, 3 छक्के वाले को आपने ड्रॉप कर दिया। एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, शाहीन का एक्सपीरियंस है, तो आप सीधा डायरेक्ट बात करें। शाहीन को इस वजह से खिलाया क्योंकि एक्सपीरियंस है, मोहम्मद अली नया लड़का आया है, क्लीन शेव करके थोड़ा छोटा लगता है, अलग बात है। चले वसीम अकरम की बात पे आते हैं। आप जो कह रहे हैं कि वसीम अकरम की बात आप कह रहे हैं कि आज जी आप बैक करें, वसीम अकरम साहब का मेन मुद्दा पॉइंट यही था कि यार ये एक नई टीम हमने तैयार की है पाकिस्तान की, ये नई टीम हमने एशिया कप में भी लेके जानी है, T20 वर्ल्ड कप में भी लेके जानी है, तो लिहाजा हमने जितनी गालियां शालियां बकनी थी, जो खिलाड़ी हमने टीम से बाहर करवाने थे वो करवा चुके हैं हम। अब हम तसल्ली से अपनी एक यंगस्टर टीम को सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ये चीज थी कि वहाँ पे जो समंदर की हवा थी उसका रुख अजीबोगरीब किस्म की यार, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई ना, वो क्या किसको रहे थे कि तनकीद हम देखें बींगा, यानी कि जो हम क्रिकेट एक्सपर्ट हैं या हम क्रिकेट के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, हम तनकीद करते हैं, हमने कभी भी गलत तनकीद नहीं की। ठीक है, हम यानी कि स्टार्ट से हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप यंगस्टर्स को मौका, हमने तो देखिए हमेशा तनकीद उस चीज पे की है कि आप आजमायों को आजमा रहे हैं। ठीक है ना, आपने यंगस्टर्स को मौका दिया, अब हम इस चीज के ऊपर है कि भाई जितने आपने साइम अयूब को मौके दिए ना, आपने 25 T20 दिए, लेकिन मैं प्लेयर बन गया हूँ, ये बात यार बन गया। आपने 25 T20 भी तो दिए ना, आपने साहिबजादा फरहान को कितने मैच दिए यार, ये वैसे हैरान कुन बात है कि फरहान को इतना चांस नहीं मिला जो साइम अयूब को मिला। ठीक है, आपने मेहरान मुमताज को कितने मैच दिए, आपने सुफियान मुकीम को कितने मैच दिए, ये दोनों लड़के इन पाइपलाइन है। ठीक है, नहीं मुझे आप बताएं, आप
आपका वो जो आकिफ जावेद, आपने उसको वनडे फॉर्मेट में डाला, आपने उसे T20 में क्यों नहीं डाला? आकिफ की जगह चैंपियंस ट्रॉफी में बनती थी, स्क्वाड में इनको शामिल करना चाहिए था, स्नैन की जगह नहीं किया था। ठीक है। ये अच्छा, पहले- दूसरी चीज शाहिद अफरीदी ने बात की है, उस्मान खान आपके पास कब काल बैठा हुआ है, T20 में साहिबजादा फरहान से ज्यादा रन उसने किए हुए हैं, आप उसको क्यों मौका नहीं बेंच दे? स्ट्रेंथ नहीं दिखानी हमने, हमारे बेंच और यार बेंच स्ट्रेंथ आपकी भाड़ में गई, आपने लड़कों को चिल्लाना है, आपने खिलाना है कि आपने बेंच स्ट्रेंथ पे आप उसको बैठा के रखेंगे, कल ऐसे को ही जब आप उसको किसी मैच के अंदर मौका देंगे वो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही है। तो वसीम अकरम साहब, मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या किसको रहे थे, कि हमें कह रहे थे या आप अपने आप को ही अच्छा, कह रहे थे मैं- कि यार इनको बैक करना ये है? एक बात जो थी ना वसीम अकरम की, एक बात पल्ले पड़ी जो कि सारे अगर कंटेंट वगैरह कोई देखते हैं, उन्होंने वो एक बात मुझे पसंद आई। हमारे चैनल से हमेशा इस बात को हमने सपोर्ट भी किया है, हमने तरजीह भी दी है कि हमने कभी किसी प्लेयर को ना गाली निकाली है, ना इतना बुरा भला कहा है कि यार जलीलो ख्वार करके देखें उमैर, अब मैं वसीम अकरम क्या कहते हैं कि किसी को सपोर्ट करो ठीक है, लेकिन उसको जब आप क्रिटिसाइज करो तो इतना अपने अल्फाजात पे काबू रखो। हमने कभी भी ये अपनी बात कर रहे हैं, देखो हर बंदा अपना जवाब दे होता है, ये हमने खुद देखा कोई ऐसी कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान की मौजूद है तो गाली गलोच तक कर लेते बादर दी हैं। तरह केले कौन खांदा है? ये वसीम अकरम साहब कहते हैं। तो वो वसीम भाई तो उनके बड़े भाई है ना सारे player। यार अभी भी जो उठा के मर्जी लाते है, हैं आप ना। देखें, आप जिस वक्त मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं ना, तो आप बड़े भाई हैं, जो मर्जी है आपने ये देखना है कि यार ये पाकिस्तान के प्लेयर है, फिर आप कहते हैं नसीम थ्रो ऐसी मारते हैं जैसे जुलूसी वट्टे देखिए, मार ये रहे तो होंगे। बांदर तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, आपको ही वो पता है, तो ऑफ मुझे द भी कैमरा है पता ना, है, वो पता तो है। ऑफ द कैमरा है। लेकिन बात वही है कि अभी हमने ऑन द कैमरा भी कुछ ऐसे बंदे देखे हैं जो कि स्पेशली कंटेंट क्रिएटर देखे हैं, डायरेक्ट गाली गलौज पे शुरू होती है, हाँ, ये गलत है। देखें, बिल्कुल। हमने हमेशा पहली वीडियो से डाला है कि यार इधर हम करेंगे क्रिटिसाइज, लेकिन अपने अल्फाजात पे काबू रख के। वही वसीम ने ही बोला, ये बात मुझे थोड़ी समझ आई, लेकिन वसीम भाई पहले अपने गिरफान में जाको, बाद में आगे जाको, बाद में फिर बात मुझे तो ऐसे लग रहा था वसीम अकरम साहब ने ना मोबाइल के आगे शीशा रखा हुआ था और कह रहे थे भाई इन्होंने बैक करना है, मुंडिया इन्होंने तनकीद नहीं करनी। तो वसीम अकरम साहब, यानी कि मैं पर्सनली बात करूंगा कि आपको चाहिए कि आप इन लड़कों को आप बैक करें, आप सपोर्ट करें, आपका काम है। देखें, उन्होंने युवराज सिंह साहब ने क्या कहा है कि वसीम अकरम साहब को चाहिए जाए डोमेस्टिक में लड़के निकालें, मैं दो एक बॉलर निकाल देना है दोबारा। बिल्कुल। क्या तो बात। पाकिस्तान की मैं कहता हूँ लाइनअप बन जाएगी सारी। जबरदस्त। दोबारा जी वसीम अकरम साहब के लिए अभी इतना ही था। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।